मिलेंगे। इसके साथ ही साथ भगवान शिव एक अनोखा वरदान और देते हैं नलिनी को, जिसके अनुसार हर सुबह जब वो उठेगी और नहाएगी तो वो खुद से अपने आप को कुंवारी पाएगी। अगले जन्म में जब नलिनी का जन्म होता है तो वो एक बड़े ही विचित्र तरीके से होता है। द्रौपदी का जन्म अपनी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि अग्निकुंड से हुआ था, इसीलिए द्रौपदी को याज्ञनिक भी कहा जाता है। पर उसका जन्म अग्निकुंड से हुआ क्यों? दरअसल ये कहानी थी द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच दुश्मनी की। द्रोणाचार्य जब कौरवों और पांडवों को शिक्षा दीक्षा प्रदान कर देते हैं तो कौरव और पांडव उन्हें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। इस पर द्रोणाचार्य उन्हें कहते हैं कि अगर उन्हें मुझे दक्षिणा देनी है तो द्रुपद को हराना होगा, उसे उसके राज्य से निकालना होगा। कौरव और पांडव द्रुपद को हरा देते हैं और उसे उसके राज्य से निकाल भी देते हैं। तभी से द्रुपद कौरव और पांडवों का दुश्मन बन जाता है। अब द्रुपद इंतजार कर रहा था कि उसे एक ऐसे संतान की प्राप्ति हो, एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो कौरवों का नाश कर दे। द्रोणाचार्य भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। द्रोणाचार्य को तो यज्ञ से धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हो जाती है। जब बारी द्रुपद की आती है तो उसे पुत्र की प्राप्ति तो होती है, उसी के साथ साथ देवता घोषणा करते हैं कि इस यज्ञ से तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति भी होगी। द्रुपद कहता है मुझे पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं है, ना मैं इच्छुक हूँ पुत्री के लिए, मुझे पुत्री नहीं चाहिए। इस पर देवता कहते हैं कि इस यज्ञ को टाला नहीं जा सकता, पुत्री तो तुम्हें अवश्य ही मांगनी होगी। जब द्रुपद उस यज्ञ में आहुति दे रहा होता है तो द्रुपद जितनी भी आहुति देता है उतनी आहुतियों के साथ अपनी पुत्री के लिए बद्दुआएं मांगता है, जीवन भर का दुख मांगता है, क्योंकि उसकी इच्छा पुत्री की नहीं थी और वो चाहता था जो भी जन्मे पुत्री के रूप में वो हमेशा दुख दर्द में ही तड़पती रहे। इसीलिए उस ज्वाला से जो उत्पन्न होती है वो होती है द्रौपदी। द्रौपदी अपने जीवन में जितने कष्ट भुगतती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के मांगने के कारण ही भुगतती है। यही द्रौपदी आगे चलकर द्रुपद की सबसे प्यारी संतान बन जाती है। और जब संतान सबसे प्यारी होती है तो जब द्रौपदी युवावस्था में आ जाती है तो एक स्वयंवर रचता है अपनी पुत्री के लिए। जब स्वयंवर हो रहा था तो उसी दौरान पांडव वनवास और अज्ञातवास पर चल रहे थे। वो सब ब्राह्मणों के वेश में होते हैं और इस सभा में पहुंच जाते हैं, वहां जहां उन्हें एक मछली की आंख को निशाना बनाकर द्रौपदी को ग्रहण करना था और वहां अर्जुन द्रौपदी को ग्रहण कर लेते हैं। पर जब द्रुपद को पता चलता है कि ये पांडव है तो वो मना कर देता है। पर यहाँ पर काम आते हैं श्री कृष्ण, जो अपनी चालाकी से द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करा देते हैं। यहाँ न सिर्फ उसका विवाह अर्जुन के साथ होता है, उसे 5 पतियों की प्राप्ति होती है, जिसमें युधिष्ठिर जो धर्म ज्ञानी थे, भीम जिसमें कि 1000 हाथियों के बराबर का बल था, अर्जुन जो कि एक अद्भुत योद्धा थे, सहदेव जो कि महान ज्ञानी माने जाते थे। सहदेव क्यों ज्ञानी माने जाते थे, अगर ये आपको जानना है तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। और नकुल, माना जाता है कि नकुल से खूबसूरत कोई भी नहीं था। नकुल कामदेव के समान खूबसूरत थे और ये वो सारे गुण थे जो द्रौपदी ने नलिनी के रूप में शिव से मांगे थे और शिव का वही वरदान यहाँ फलित होता है और द्रौपदी को 5 ऐसे पति मिलते हैं जिसमें वो सारे गुण होते हैं जो उसने भगवान शिव से अपनी तपस्या के बाद मांगे थे। तो ये था द्रौपदी का रहस्यमय किरदार, उसका जन्म, उसका विवाह और फिर महाभारत का होना, ये सब पहले से तय था।